सो हाइड्रोलिक लिफ्ट तो आपने देखी होगी, गैराज पर देखा होगा कि जो व्हीकल होते हैं, कार वगैरह को लिफ्ट करते हैं तो उसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज़ करते हैं, आप सबने देखा होगा। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट सर कौन से प्रिंसिपल वर्क करती है, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गई, हाइड्रोलिक अगर मैं ब्रेक की बात करता हूँ, हाइड्रोलिक जैक की बात करता हूँ, ये सब यूज़ करते हैं, दैट इज पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, दैट इज पास्कल्स लॉ। और पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर विल बी एक्ट सेम इन ऑल डायरेक्शन, इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। किसी भी पॉइंट पर अगर मैं कोई प्रेशर लगाता हूं तो वो फ्लूइड में, तो उस कंटेनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट इज द पास्कल लॉ। समझना, ये आपको पूरा सेटअप नजर आ रहा है, दिस वन इज एन हाइड्रोलिक लिफ्ट सेटअप। यहां तक क्लियर है? ये देखो फर्स्ट वाला एरिया और ये हो गया सेकंड वाला। तो फर्स्ट वाला एरिया देखो पिस्टन का कितना कम है, A1 है ये, और ये है अपना एरिया A2। तो A2 कितना ज़्यादा है, तो A1 इज लेस देन A2। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? एरिया A1 का एरिया A2 से कम है। यहाँ से हम F क्वांटिटी का फोर्स लगाएंगे, F1 क्वांटिटी का फोर्स लगाएंगे, ठीक है। प्रेशर लगेगा, फोर्स पर यूनिट क्या हो रहा है, दैट इज प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो P क्वांटिटी का यहाँ पर प्रेशर अप्लाई किया, F1 अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ A1 एरिया पर प्रेशर, तो ये क्या करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इस पूरे एरिया पर। ध्यान से देखना, कम लगाया फोर्स मैंने लगाया, प्रेशर यहाँ पर क्रिएट किया, यहाँ से जैसे ही मैंने पुश किया F1 क्वांटिटी का फोर्स लगा के इस एरिया पर, तो ये P1 इक्वल टू P2, यहाँ पर भी प्रेशर तो सेम होगा सब पे, तो यहाँ पर ये अप्लाई होता है और ये इतना ज़्यादा F2 होता है, फोर्स की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये इसको लिफ्ट कर लेगा। समझ ला, मान लो इसका A1 एरिया मान लिया 10, ठीक है, F1 फोर्स लगाया दैट इज 50 न्यूटन का, F1 फोर्स लगाया दैट इज 50 न्यूटन का। मान लो मेरा A2 है दैट इज 100, A2 क्या है 100। क्लियर है? अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फर्स्ट वाले में कितना प्रेशर लग रहा है, 50/10, 5 का। क्लियर है? 5 पास्कल बोल दो, कुछ भी बोल दो, यूनिट पे मैं नहीं जा रहा हूं, आप डायरेक्ट ये देखो P इक्वल टू कितना आया, दैट इज 5 फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मैंने क्या कहा कि P1 इक्वल टू P2, P1 इक्वल टू यहाँ पर P2 हो जाएगा, तो F1/A1 इक्वल टू F2/A2। यहां तक क्लियर है? ये भी क्वांटिटी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो F2 क्या हो जाएगा, A2/A1 इंटू F1, यही होगा। और A1 कम है A2 से, मतलब F2 की वैल्यू ये तो यहां से पता चल रही है कि ज्यादा आएगी F1 के कंपैरिजन में। A2/A1, एरिया A2 कितना है 100, A1 कितना है 10, तो 10 टाइम ऑफ ज्यादा फोर्स लगेगा। कैसे, देखो F2 इक्वल टू A2/A1, तो A2 है अपना 100, A1 है 10 इंटू F1 दैट इज 50। यहां तक क्लियर है? तो कितना 50 इंटू 10 दैट इज 500 न्यूटन का F2 फोर्स लगेगा। यहां पर कितना दिया मैंने, F1 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन का फोर्स दिया, लेकिन यहां पर कितना 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितनी ज्यादा क्वांटिटी का फोर्स यहां पर लग रहा है। जब 500 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो ऑब्वियसली ये कार लिफ्ट कर जाएगी, ठीक है। तो F2 की वैल्यू कितनी है, 500 न्यूटन। और अगर मैं यहां से P2 भी कैलकुलेट करना चाहूँ कि सर आप कहीं गलत तो नहीं कह रहे, F2/A2, तो 500/100 है ना इसका एरिया A2, तो ये कितना आ गया 5, और P1 अपना कितना था 5। क्लियर है? तो वेरीफाई हो गया, दैट इज पास्कल लॉ। P1 इक्वल टू P2 भी अपना क्लियर हो गया। तो यहां पर क्या होगा कि F1 क्वांटिटी मैंने 50 न्यूटन का ही दिया, लेकिन एरिया कम था। जैसे ही एरिया बढ़ गया, हमने क्या कहा कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये पूरे पर प्रेशर इसमें इक्वली लगेगा, ठीक है। तो F2 क्या होगा, A2/A1 टाइम F2 की वैल्यू बढ़ जाएगी, फोर्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लगेगा, और जब ज्यादा फोर्स लगेगा तो ऑब्वियसली उस कार को लिफ्ट होना पड़ेगा। तो आपको क्लियर पड़ गया कि हाइड्रोलिक लिफ्ट इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, दैट इज पास्कल लॉ। और इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल भी दिया जा सकता है। अब ये मैंने पूरा क्लियर करा दिया। अब आपको F1 की वैल्यू दे देंगे, A1 की वैल्यू दे देंगे, F2 की वैल्यू दे देंगे, तो कह देंगे A2 कैलकुलेट करो, P2 कैलकुलेट करो, तो P2 F2/A2 हो जाएगा, P1 F1/A1 हो जाएगा। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट का आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा दिया है। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब